अलीना नदीम, जिनका नाम एशिया फॉर्ब्स अंडर 30 की लिस्ट में आया है अपने एक टेक स्टार्टअप एजुफाई के लिए, जिसके जरिए से जो नीडी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एप्लीकेशंस लोन के लिए फाइल कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती है तो हम उसको चेक करते हैं कि वो अप्रूव हो सकती है और उसके मुतालिक फी चलान के अगेंस्ट हम आपकी फ़ी पे कर देते हैं। अलीना, आपने एक टेक स्टार्टअप इंट्रोड्यूस करवाया है पाकिस्तान में उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। एजुफाई के नाम से ये स्टार्टअप है, किसका आइडिया है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? अस्सलाम वालेकुम। सो एजुफाई का कॉन्सेप्ट यही है जो आपने कहा कि जो भी बच्चा या पेरेंट जो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता है, जिस यूनिवर्सिटी नहीं, स्कूल भी अगर किसी ने जाना है तो वो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी फ़ी चलान दिखा सकते हैं और यूनिवर्सिटी और स्कूल के लिए हमारे से फ़ंड्स मांग सकते हैं। ठीक। सो हम एक इस्लामिक लोन प्लेटफॉर्म की सर्विस है। जब आपकी एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती है तो हम उसको चेक करते हैं कि वो अप्रूव हो सकती है और उसके मुतालिक फ़ी चलान के अगेंस्ट हम आपकी फ़ी पे कर देते हैं। ठीक है। बच्चों को, स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने का कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है? सो जैसे स्कॉलरशिप्स काम करती हैं हम उसके तौर और तरीके से नहीं चलते। अगर जो स्कॉलरशिप्स है ना वो हमारे मुल्क के जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनको फंडिंग देती हैं। बिल्कुल। मेरी चाहत थी कि कोई बच्चा लेफ़्ट आउट ना फील करे, कोई बच्चा जो मे बी उसके GPA 4.0 नहीं है, 3.8 नहीं है, 3.7 नहीं है, 3.5 नहीं है, तो वो वाले बच्चे जिनको फंडिंग की ज़रूरत होती है वो कहाँ जाएंगे? स्कॉलरशिप से उनको अप्रूवल नहीं मिलता, तो वो एजुफाई के पास आ सकते हैं। हम बस ये स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप मिनिमम GPA मेंटेन करें, जो यूनिवर्सिटी की मिनिमम GPA कि आप ड्रॉप आउट ना करें। राइट। ठीक है, यूनिवर्सिटी की GPA होगी मे बी 2.0 GPA मेंटेन करेंगे तो आपको एजुकेशन फाइनेंसिंग हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। राइट। सो इट्स बेसिकली एन एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल, यस। वी आर ट्राइंग टू, हमारा जो मोटो है इधर एजुफाई में वो है कि फंड योर फ्यूचर। ओके। लोगों के पास ख्वाब होते हैं और एजुकेशन इज़ द वे टू अचीव दोज ड्रीम्स इन आवर ओपिनियन। मेरी अपनी जो दादी थी, शी वाज अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर। Okay. And so education has been a pillar for our family as well. And I believe कि ये मुल्क की तरक्की is not going to happen without investing in our education sector. Government ने already education sector की funding कम कर दी है और एजुफाई की hope है और dream है कि हम इस sector को, education sector को थोड़ा सा facilitate करें, जितना हम कर सकते हैं फंडिंग डायरेक्ट करें इस सेक्टर पर। अच्छा, इस ऐप के थ्रू लोन कौन लोग ले सकते हैं? मैट्रिक के स्टूडेंट ले सकते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स ले सकते हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ले सकते हैं, ग्रेजुएशन के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है, ये सारा अगर आप बताएं हमारी ऑडियंस को। तो जब हमने पहले शुरू काम किया था हम सिर्फ यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर रहे थे जिनके बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। अब हमने एज ऑफ येस्टरडे हमने सबके लिए खोल दिया है। Okay. अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, अगर आपका बच्चा यूनिवर्सिटी जा रहा है, अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जा रहा है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, हम आपकी एप्लीकेशन को ज़रूर देखेंगे। एप्लीकेशन के साथ आपने हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है, फ़ी चलान कि या ये आपके पास कोई बच्चा है जो एक्चुअली स्टडी कर रहा है और आपका CNIC नंबर। इसके मतलब हम आपकी चेकिंग करके वी विल डिस्पर्स द फंड्स टू द इंस्टीट्यूट, मतलब कि पैसे को हम इन फ़ी चलान के पैसे को हम इंस्टीट्यूट पर डिस्पर्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी टीम है आपके पास या फिर आपका ये आइडिया है और इसको इंसेप्शन, इसकी एग्जीक्यूशन सभी आप कर रही हैं? ऑफ कोर्स नॉट, ये पूरी टीम हमारी है जो डेवलपमेंट करी। हम 3 साल से इधर लगे हुए हैं डेवलपमेंट करने पर। हमारी पिछले महीने हमारी ऐप स्टोर पर लाइव की है। आप डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के साथ आपको डॉक्यूमेंट ज़रूर सबमिट कराने, वरना एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होती। तो ये पूरी टीम लगी हुई है, हमारी कस्टमर सपोर्ट की टीम है, प्रोडक्ट की टीम है, ऑपरेशंस की टीम है। 24/7 हमारे पास कस्टमर सपोर्ट नंबर है। अगर आप हमारा ऑफिस भी गूगल करेंगे आपको कस्टमर सपोर्ट का नंबर मिल जाएगा। दे विल पिक अप योर फोन एंड आंसर एनी क्वेश्चंस एनीवन हैज़ रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम।